हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है चालक तथा अर्धचालक में मूलभूत अंतर क्या है। पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक में धारा कैसे प्रवाहित होता है, समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं। इधर हम ले लेते हैं चालक, ठीक है। इधर हमने चालक ले लिया और इसके बगल में ले लेते हैं अर्धचालक। अर्धचालक देखिए, अर्धचालक ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया। बिना अर्धचालक के आज की जो दुनिया है डिजिटल दुनिया, वो बिल्कुल ऐसी ना होती। जो यंत्र थे वो काफी बड़े होते थे पहले। अर्धचालक के आविष्कार के बाद यंत्र जो है काफी छोटे रूप में आने लगे। बात करें हम चालकों की, तो चालकों के और अर्धचालकों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो चालक होते हैं उनके अंदर केवल एक आवेश वाहक है, जो कि है मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों के अंदर जो चालकता है वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वहीं हम बात करें अगर अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। पहला तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही, दूसरा है होल या फिर इसको बोलते हैं कोटर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश जैसा गुण होता है, लेकिन जो कोटर होते हैं उनके ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है इनके बीच में, मान लीजिए कि जो चालक है उनकी चालकता सिग्मा से दर्शाते हैं और इनकी चालकता सिग्मा एस से दर्शाते हैं। तो जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो चालकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अनियमित गति काफी बढ़ जाती है, तो वे आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी चालकता घट जाती है। तो तापमान आप बढ़ाएंगे तो चालकता उनकी घटेगी। पर अगर आप बात करें अर्धचालकों की, तो उनका तापमान बढ़ाने पर उनके अंदर मुक्त आवेश वाहकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी चालकता भी बढ़ती है तापमान बढ़ाने के साथ। तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर है उनके बीच में। अब हम समझते हैं पीएन संधि डायोड के अंदर जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए, जो पीएन संधि डायोड है उसके अंदर दो फलक होते हैं विपरीत प्रकृति के। तो इस तरीके से पीएन संधि डायोड है। इनके बीच में होता है अवक्षय परत इस तरीके से, जिसके अंदर आवेशों की दो परत होती है। एक तो धन परत होती है और दूसरी होती है ऋण परत इस तरीके से। अब देखिए, इधर होता है एन, इधर होता है पी। एन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है इस तरीके से। होल भी होते हैं लेकिन होल कम होते हैं। वहीं पी के अंदर होल अर्थात कोटरों की संख्या ज्यादा होती है इस तरीके से। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब इसको बैटरी के साथ जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तो है आप एन फलक को बैटरी के पी फलक से जोड़ दो इस तरीके से, और पी फलक को बैटरी के एन के साथ जोड़ दो इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं पश्च अभिनत। पश्च अभिनत। वहीं जब आप पी को पी के साथ एन को एन के साथ जोड़ते हैं इस तरीके से, देखिए एन के साथ एन को जोड़ दिया, पी के साथ पी को जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिनत। अग्र अभिनत। अब देखिए पश्च अभिनत में अगर आप विद्युत क्षेत्र देखेंगे बाहरी बैटरी के माध्यम से, तो डायोड के ऊपर इस तरीके से होगा बाहरी विद्युत क्षेत्र इस तरीके से ई। वहीं अवक्षय परत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से है, उसको हम ई नॉट बोल देते हैं। वहीं बात करें अगर आप अग्र अभिनत की, तो अग्र अभिनत के अंदर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, बाहरी विद्युत क्षेत्र ई, तथा अवक्षय परत के अंदर जो आवेश के परत है उनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अग्र अभिनत में दोनों ही विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, लेकिन पश्च अभिनत में विद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है वो एक ही हैं, समान दिशाएं हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले बात करते हैं पश्च अभिनत की। तो पश्च अभिनत के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मुख्य आवेश वाहक हैं, पी के अंदर होल है, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो होल के ऊपर अगर आप बल देखेंगे विद्युत क्षेत्र का, तो वो इधर की तरफ होगा। वहीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आप देखोगे तो बल इधर की तरफ होगा। पर अगर आप बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो वो किधर जाएंगे। यहां पर अगर उनकी गति के बारे में बात करें तो वो इधर से इधर जाएंगे। समझते हैं क्यों। देखिए, जो कोटर है अर्थात होल है, वो तारों के माध्यम से इधर तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा संभव ही नहीं है कि वो तारों के माध्यम से इधर चले जाएं। तो जो होल होते हैं अर्थात कोटर, वे प्रवाहित ही होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मदद से। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कोटर है, भले ही उनके ऊपर बल इस तरीके से लग रहा है, लेकिन वो प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो पी के अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एन के अंदर थोड़े बहुत होल भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो निश्चित है कि जो मुख्य आवेश वाहक हैं, जो कि पी के अंदर होल है और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो प्रवाहित नहीं होंगे
पश्च अभिनत की अवस्था में, तो कौन प्रवाहित होंगे? जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, अर्थात P के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और N के अंदर ये होल, वे प्रवाहित हो सकते हैं। कैसे? अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखोगे तो बल इधर की तरफ लग रहा होगा जो अल्पसंख्यक हैं, और जो होल है उनके ऊपर इधर की तरफ बल लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इधर आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पश्च अभिनत करते हैं तो बाहरी विद्युत क्षेत्र तथा अवच्छय परत का विद्युत क्षेत्र, ये दोनों ही मदद करते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह में। लेकिन जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो प्रवाहित नहीं हो सकते हैं पश्च अभिनत में, क्योंकि ये अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से यहाँ पे धारा होगा इस तरीके से आई। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होगी, इसलिए धारा भी कम होगा, बहुत कम होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें इस तरीके से, तो पश्च अभिनत में जो विभव होता है उसको इस तरीके से ऋण अक्ष पे लिया जाता है। तो ये इधर विभव है और धारा है y अक्ष पे। यहाँ पे जो धारा होगी वो बहुत कम होती है, ये होती है माइक्रो एम्पियर में। और यहाँ पे इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से होती है। देखिए, जब ये विभव जो है v, उसका मान आप बढ़ाएं, एक समय ऐसा आता है कि जब धारा अचानक से बढ़ती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भंजन, और जिस विभव पे ये होता है उसको हम बोलते हैं भंजन वोल्टता। इस तरीके से प्रवाहित होती है धारा पश्च अभिनत की प्रक्रिया में। अब हम देखते हैं अग्र अभिनत में किस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अग्र अभिनत की अवस्था में जो अवच्छय परत है उसकी विद्युत क्षेत्र और बाहर से जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी विभव पे ये दोनों ही जो विद्युत क्षेत्र हैं E और E नॉट, ये आपस में बराबर हो, और अगर इससे कम विभव आप लगाते हैं तो ये E नॉट जो विभव है वो जो ये E नॉट विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा होगा बाहरी विद्युत क्षेत्र से। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो ये E नॉट विद्युत क्षेत्र है ये मुख्य आवेश वाहकों को मिलने से रोकता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये E नॉट विद्युत क्षेत्र है वो बल लगाएगा इधर की दिशा में, वहीं जो ये होल है उनके ऊपर इधर की दिशा में बल लगाएगा। तो ये इनको मिलने से रोक रहा है, अर्थात जो ये E नॉट है अवच्छय परत की विद्युत क्षेत्र, ये धारा को रोक रही है। पर बाहर से जब आपने बैटरी लगाया हुआ है तो ये तो चाहेगा कि ना कि धारा प्रवाहित हो। अगर आप मुख्य आवेश वाहकों को देखेंगे तो उनके ऊपर जो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की तरफ और होल के ऊपर इधर की तरफ। तो यहाँ पे दो स्थितियां बनती हैं। यहाँ पे हम ग्राफ से उस चीज को समझेंगे। एक्स अक्ष पे ले लेते हैं विभव, इधर धारा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति तो ये है कि विभव जो है वो मान लीजिए कि ये जो मोटाई है अवच्छय परत की वो d है, तो अवच्छय परत के परितः जो विभवांतर है उसको अगर हम v नॉट बोल दें तो उसका मान लिखा जा सकता है E नॉट गुणे d। तो पहली अवस्था ये है कि जब आप जो बाहर से विभव लगा रहे हैं v वो कम है v नॉट से या फिर उसके बराबर है, तो उस अवस्था तक जो ये विद्युत क्षेत्र है E नॉट, सीधी सी बात है कि ये ज्यादा होगा या बराबर होगा E के। इस अवस्था में वो मुख्य आवेश वाहकों को प्रभावित होने ही नहीं देगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो उनको इस तरीके से धकेल रहा है। पर अब जैसे ही विभव जो है वो v नॉट से ज्यादा करते हैं, जब आप विभव जो है वो v नॉट से ज्यादा करते हैं, उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र E जो है वो ज्यादा हो जाता है E नॉट से। अब जो अवच्छय परत की विद्युत क्षेत्र है वो मुख्य आवेश वाहकों को रोक नहीं पाएगा और अब धारा प्रवाहित होने लगेगा। यही कारण है कि यहाँ v नॉट विभव तक तो आपको कोई धारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप विभव को v नॉट से ज्यादा करेंगे तब आपको धारा देखने को मिलने लगेगा, और इस तरीके से विभव बढ़ाने पर धारा लगातार बढ़ेगा। तो ये हो गया अग्र अभिनत अवस्था में किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और ये हमने समझा पश्च अभिनत में। एक साथ इनको अगर आप बनाना चाहें, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो धारा होता है वो मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि अब जो धारा है वो मुख्य आवेश वाहकों की वजह से है। एन के अंदर जो कि है इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर जो कि है होल। अगर आप उनके प्रवाह को समझना चाहें v नॉट विभव के बाद, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर भागेंगे इस तरीके से, और होल जो है वो इधर से इधर जाएंगे, इसलिए जो वैद्युत धारा होगा वो इस तरीके से होगा आई। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूं इस तरीके से। इधर v है, ऊपर है मिली एम्पियर में धारा, नीचे है माइक्रो एम्पियर में धारा। एक विशेष विभव तक आपको कोई धारा देखने को नहीं मिलेगा, पर उसके आगे आपको धारा देखने को मिलेगा।
वहीं पश्चमनत में इस तरीके से बनती है। यहाँ पे आपका भंजन वोल्टता, इस तरीके से भंजन वोल्टता। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।